जय श्री कृष्णा दोस्तों। आपके अपने चैनल अपना देश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर पीपल की पूजा करने से शनिदेव क्यों प्रसन्न होते हैं। क्योंकि कोई लॉजिक समझ में नहीं आता कि पीपल की पूजा करते हैं तो शनि दोष या शनि की दशा सब उतर जाती है। तो शनि देव ने पीपल को ही अपना वरदान क्यों दिया, इससे जुड़ी कथा जो सुनेंगे इसलिए वीडियो पूरा देखें। साथ ही इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो कमेंट में जय शनिदेव जरूर से लिखिए, साथ ही दोस्तों से आप शेयर जरूर से कीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, पद्म पुराण की माने तो पीपल का जो वृक्ष होता है वो भगवान विष्णु का स्वरूप होता है। इसलिए इस वृक्ष को श्रेष्ठ देव वृक्ष की पदवी दी गई और इसका विधिवत पूजन करने का भी विधान आता है। और पद्म पुराण के अनुसार पीपल के वृक्ष को प्रणाम करके उसकी परिक्रमा जो व्यक्ति करता है उसे लंबी आयु प्राप्त होती है। और जो व्यक्ति इस वृक्ष पर जल अर्पित करता है उसके सभी पापों का अंत होकर उसको जो है अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और शनिदेव की पीड़ा को शांत करने के लिए भी पीपल के वृक्ष की पूजा का विधान आता है। साथ ही दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, अर्थात मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। इस कथन में उन्होंने अपने आप को पीपल के वृक्ष के समान घोषित किया। पीपल ऐसा वृक्ष जिसमें त्रिदेवों का वास होता है, जिसकी जड़ में भगवान विष्णु, तने में भगवान शंकर और अग्र भाग में साक्षात ब्रह्मा जी का वास होता है। अश्वत्थ वृक्ष के रूप में साक्षात श्री हरि इस भूतल पर निवास करते हैं, ऐसा माना गया है। दोस्तों, जिस संसार में ब्राह्मण गौ देवता पूजनीय होते, उसी प्रकार पीपल का वृक्ष भी अत्यंत ही पूजनीय माना गया है। पीपल को उगाने से जो है बोने से, रक्षा करने और छूने और पूजने से धन, उत्तम संतान, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों, कभी भी पीपल के पेड़ को काटना नहीं चाहिए, हटाना नहीं चाहिए। जहाँ तक हो सके, जितना आपके लिए पॉसिबल हो, आपने पीपल के पेड़ को बढ़ने में मदद करनी चाहिए। इसलिए पीपल को आपने संरक्षित करना चाहिए और जगह जगह पीपल के पेड़ लगाने चाहिए। इसके अलावा पीपल में पितरों का भी वास होता है, सब तीर्थों का इसमें निवास होता है। इसलिए मुंडन आदि संस्कार पीपल के नीचे करवाए जाते हैं। पीपल की छाया यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, पुराण कथा आदि के लिए बहुत ही श्रेष्ठ मानी गई है। इसके पत्तों की बंधनवार को शुभ कार्यों में द्वार पर लगाया जाता है। तो शनि की शुभता के लिए पीपल की पूजा करने का विधान आता है। ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो पीपल का संबंध जो है वो शनि से माना गया है। पीपल की जड़ में शनिवार को जल चढ़ाने और दीपक जलाने से अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। शनि की साढ़े सती हो चाहे ढैया, पीपल के पेड़ की पूजा करने, उसकी परिक्रमा करने से शनि की पीड़ा झेलनी नहीं पड़ती। वहीं पीपल का वृक्ष लगाने से शनि की कृपा जो है वो प्राप्त होती है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि शनिदेव का वरदान पीपल को क्यों मिला। एक पौराणिक कथा आती है जिसके अनुसार अगस्त ऋषि दक्षिण दिशा में अपने शिष्यों के साथ गोमती नदी के तट पर गए और एक वर्ष तक यज्ञ किया। उस समय स्वर्ग पर राक्षसों का राज था। केटव नाम के राक्षस ने पीपल का रूप लेकर यज्ञ में ब्राह्मणों को परेशान करना शुरू कर दिया। अब ब्राह्मणों को मार कर खाता जा रहा था। जैसे ही कोई ब्राह्मण पीपल के पेड़ की टहनियां या पत्ते तोड़नी चाहता तो राक्षस उनको खा जाता। लगातार अपनी संख्या कम होते देख ऋषि मुनि मदद के लिए शनिदेव के पास गए। इसके बाद शनिदेव ब्राह्मण का रूप लेकर पीपल के पेड़ के पास गए। वही पेड़ बना राक्षस शनिदेव को साधारण ब्राह्मण समझकर खा गया। इसके बाद भगवान शनिदेव उसका पेट चीरकर बाहर निकले और फिर उस दैत्य का अंत कर दिया। और राक्षस का अंत होने से प्रसन्न ऋषि मुनियों ने शनिदेव की बहुत जय जयकार की, उन्हें बहुत धन्यवाद दिया। और शनिदेव ने भी प्रसन्न होकर कहा कि जो भी प्राणी शनिवार के दिन पीपल के पेड़ को स्पर्श करेगा, उसकी पूजा करेगा, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। वहीं जो भी व्यक्ति इस पेड़ के पास स्नान, ध्यान, हवन और पूजा करेगा, उसे मेरी पीड़ा कभी भी झेलनी नहीं पड़ेगी। और इसी वरदान की वजह से पीपल की पूजा की जाती है। और दोस्तों, पीपल की पूजा जो है वो रविवार के दिन वर्जित होती है। ऐसा किसी मजबूरी में, किसी कारणवश अगर ऐसी दशा है कि घर की दीवार के बीच से पीपल पेड़ आ गया और जो दीवार है वो
टूट सकती है, गिर सकती है, इसके डर से पीपल के पेड़ को हटाना ज़रूरी होता है। तो ऐसी दशा में रविवार के दिन ही पीपल के पेड़ को हटाकर किसी दूसरी जगह पर लगा देना चाहिए, उसे नष्ट नहीं करना चाहिए, इस बात का ख़्याल रखना चाहिए और रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए, इस बात का भी आपने ख्याल रखना चाहिए। देखो ये तो हो गई धार्मिक बातें। पीपल के पेड़ का वैज्ञानिक महत्व भी है। वातावरण के दूषित तत्वों, कीटाणु को नष्ट करने के कारण पीपल को देवतुल्य माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से पीपल रात दिन यानी कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और दोस्तों एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो प्राण वायु जो है 24 घंटे हमें देता है। नॉर्मली जो पेड़ होते हैं वो दिन में तो ऑक्सीजन देते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं, लेकिन पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसलिए दोस्तों इसे पर्यावरण की शुद्धि के लिए, हमारे प्राण वायु के लिए हमें जरूर से लगाना चाहिए। इसकी छाया गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म रहती है। इसके अलावा पीपल के पत्ते, फल आदि में औषधीय गुण होने के कारण ये बहुत अधिक रोगनाशक भी माना गया है। वैसे भी दोस्तों जिस भी चीज़ में, जिस भी पौधे में गुण होते हैं, उन्हें हमारे धार्मिक ग्रंथों में पूजनीय बनाकर जो है उनके गुणों का बखान किया गया, ताकि हम उनका संरक्षण करें, उनका वर्धन करें। कि जैसे कि तुलसी के पौधे की हम पूजा करते हैं, तुलसी में इतने सारे गुण हैं कि अगर वो घर में रहते तो घर के वातावरण को शुद्ध करती है। वैसे ही पीपल के पेड़ में भी कई तरह के गुण होते हैं, इसीलिए हमें पीपल के पेड़ की रक्षा करनी चाहिए। और साथ जैसे इसे धर्म से जोड़कर बताया गया, ताकि इंसान जो है वो कर्म से और धर्म से किसी भी तरह से जुड़कर जो है इन अच्छे कार्यों में जुटा रहे और पर्यावरण को सुरक्षित करें और पीपल के पेड़ को भी सुरक्षित कर सके। दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से कीजिएगा। अपना देश चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।